कहानी शुरू होती है एक बड़े से खेत पर बने घर से, जहां चारों तरफ हरियाली थी और सन्नाटा था। उस घर में एक पति और पत्नी रहते थे, जिनका दिल बच्चे की किलकारी सुनने के लिए तरस रहा था। पत्नी का नाम टोरी था और पति का नाम कायल था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उसी रात जब दोनों साथ थे तभी कुछ अजीब हुआ। टोरी को अचानक लगा जैसे बाहर कुछ हुआ हो। उसने कायल से पूछा कि क्या उसने कुछ महसूस किया, लेकिन कायल ने कहा कि नहीं, और फिर टोरी ने भी कहा कि अब कुछ नहीं है। लेकिन उसी पल बाहर एक तेज आवाज आई और पूरे घर की बिजली बुझ गई। खिड़की से दूर खेतों के उस पार एक धुंधली लाल रोशनी धीरे धीरे चमक रही थी। कुछ पुरानी होम वीडियो सामने आती हैं, जिनमें एक नन्हे से बच्चे को बड़े होते हुए दिखाया गया है। पहले वो बिस्तर पर लौटता है, फिर बैठता है, फिर घुटनों के बल चलता है और फिर खेत में कायल के साथ ट्रैक्टर पर बैठा नजर आता है। ये सब देखकर दिल पिघल जाता है, लेकिन यह खुशी का वक्त बहुत थोड़ा था, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। 10 साल बाद वही घर थोड़ा पुराना और बेरंग लगने लगा था। एक सुबह टोरी अपने बेटे को ढूंढ रही थी, जिसका नाम ब्रैंडन था। वो पूरे घर में उसे खोजती रही। कमरे में नहीं मिला, रसोई में नहीं मिला, तो वो बाहर निकल गई। उसने सीटी बजाई और इंतजार किया। थोड़ी देर बाद जवाब में सीटी आई और टोरी उस पुरानी जंग लगी बखार की तरफ बढ़ने लगी जहां से आवाज आई थी। अचानक ब्रैंडन ने उसके सामने से कूदकर उसे डरा दिया और टोरी के मुंह से चीख निकल गई। उसने ब्रैंडन को प्यार से डांटा और कहा कि अब तुम बड़े हो रहे हो और ऐसी बचकानी हरकतें शोभा नहीं देती, लेकिन फिर भी उसने उसे इतना प्यार किया जैसे वो अभी भी एक छोटा सा बच्चा हो। कायल भी वहां आया और उसने ब्रैंडन को याद दिलाया कि बखार में जाना मना है, क्योंकि वहां टूटे तख्ते और कीले हैं। स्कूल में उस दिन मधुमक्खियों और ततैयों के बारे में पढ़ाया जा रहा था। टीचर ने वीडियो दिखाई और फिर सवाल पूछा कि दोनों में क्या फर्क होता है। पूरी क्लास खामोश रही, लेकिन ब्रैंडन ने हाथ उठाया और सही जवाब दिया। उसने बताया कि मधुमक्खी परागण करती है और ततैया शिकारी होती है, और फिर वो रुका नहीं बल्कि और भी जानकारी देने लगा, जिससे बाकी बच्चे बोर होने लगे। एक मोटे लड़के ने उस पर कटाक्ष किया और पूरी क्लास हंस पड़ी, लेकिन ब्रैंडन की पसंदीदा लड़की ने उसे हौसला दिया। उसकी उस छोटी सी तारीफ ने ब्रैंडन के चेहरे पर मुस्कान ला दी और शायद उस दिन वो खुश था, लेकिन उसके नोटबुक में वो अजीब अजीब निशान बना रहा था जो किसी को समझ नहीं आते थे, जैसे कोई अनजानी भाषा हो जो सिर्फ उसे पता हो। उसी रात जब घर में टोरी पेंटिंग बना रही थी और संगीत सुन रही थी, तब बाहर बखार के पीछे से एक लाल रोशनी धीरे धीरे उगने लगी। एक भारी और डरावनी आवाज हवा में घुलने लगी। घर के बल्ब कांपने लगे और संगीत की आवाज बिगड़ने लगी, लेकिन टोरी ने बिना घबराए बस संगीत बंद कर दिया और पेंटिंग जारी रखी, जैसे उसे इन सब बातों की आदत हो गई हो। तो ऊपर अपने कमरे में ब्रैंडन बिल्कुल सीधा लेटा सो रहा था और तभी उसके शरीर में अजीब हलचल हुई, जैसे किसी ने उसे जगाया हो। वो उठा और खिड़की की तरफ चला गया और फिर बिना किसी डर के नीचे कूद गया और उस बखार की तरफ चलने लगा जहां वो बंद दरवाजा था, जिसे हमेशा जंजीरों से बंद रखा जाता था। वो घुटनों पर बैठकर उन जंजीरों को खींचने लगा। टोरी को आवाज सुनाई दी और वो बाहर निकली। उसने ब्रैंडन को बखार में उस जंजीर वाले दरवाजे के सामने घुटनों पर बैठे देखा। जब उसने उसके कंधे को छुआ तो ब्रैंडन एकदम से उछल पड़ा और वो खुद भी डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां कैसे पहुंचा। टोरी ने उसे गले लगाया और धीरे से कहा कि शायद तुम नींद में चल रहे थे। उसने उसे वापस कमरे में ले जाकर सुला दिया। टोरी ने उसे लोरी सुनाई और बहुत देर तक उसे थपथपाती रही, जैसे वो अभी भी एक नन्हा बच्चा हो। इसके बाद कायल भी बाहर आया और पूछा कि सब ठीक है। टोरी ने झूठ बोला और कहा कि ब्रैंडन बस नींद में घर के अंदर चला था। उसने यह नहीं बताया कि वो बखार में था और उस जंजीर वाले दरवाजे के पास था। यह झूठ छोटा था, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। अगली सुबह ब्रैंडन और कायल मिलकर घर की मरम्मत कर रहे थे। कायल ने उसे एक टॉफी दी और बताया कि बचपन में जब वो रोता था तो टॉफी से चुप हो जाता था। ब्रैंडन ने पूछा कि क्या इससे फर्क पड़ता था। कायल ने हंसकर कहा कि शायद हाँ, क्योंकि तुम तो ठीक ही निकले हो। दोनों हंसे, लेकिन कायल की इस बात में एक हल्की सी बेचैनी थी, जैसे वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो। उसी दिन ब्रैंडन अकेले घास काटने की मशीन को चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मशीन नहीं चली और धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ता गया और अचानक उसने उस भारी मशीन को उठाकर बाड़ के उस पार फेंक दिया। यह देखकर कोई भी दंग रह जाए। जब वो उसके पास गया तो मशीन उलटी पड़ी थी और उसके पंखे घूम रहे थे। ब्रैंडन ने उंगली पास ले जाई, लेकिन पंखा कटा नहीं बल्कि खुद टूट गया। उस दिन ब्रैंडन का जन्मदिन था और परिवार एक रेस्तरां में मिला। टोरी की बहन मैरीली और उसके पति नोआ भी वहां थे। वेट्रेस ने एक मीठा केक लाया और उस पर एक मोमबत्ती जलाई। ब्रैंडन ने मोमबत्ती फूंकी और सब खुश हुए, लेकिन तभी नोआ ने उसे तोहफे में एक बंदूक दी। कायल तुरंत भड़क गया और बोला कि वो अभी बच्चा है और यह चीज उसके लिए नहीं है। ब्रैंडन ने पहली बार अपने पिता के सामने आवाज उठाई और कहा कि वो 12 साल का हो गया है। कायल ने फिर भी बंदूक नहीं दी और ब्रैंडन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
पूरा रेस्तरां देख रहा था और लोग आपस में फुसफुसाने लगे। परिवार वहां से उठकर चला गया और बाहर निकलते वक्त हर किसी की निगाहें उन पर टिकी थीं। यह पल बहुत शर्मनाक था, लेकिन यह तो शुरुआत भर था। घर पर टोरी ने काइल से कहा कि वो नहीं चाहती कि ब्रैंडन के साथ वैसा हो जैसा उसके अपने माँ बाप ने उसके साथ किया था। उसे समझा नहीं गया और वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा भी उसी तरह अकेला महसूस करे। दोनों ने कैंपिंग पर जाने की बात सोची, लेकिन अगली सुबह ब्रैंडन ने अपने पिता को पूरी तरह नजरअंदाज किया और खाने की मेज पर वो चुपचाप अपना कांटा चबाता रहा। काइल की नजर उस पर पड़ी और उसने देखा कि कांटा मुड़ गया है। वो घबरा गया और टोरी को बुलाकर ब्रैंडन के कमरे की तलाशी लेने लगा। वहां उन्हें इंसानी अंगों और खून की तस्वीरें मिलीं, जो किसी बीमार दिमाग की उपज लगती थीं। टोरी ने कहा कि शायद वो डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन काइल के मन में यह बात बैठ नहीं रही थी। उसे लग रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसी रात ब्रैंडन की पसंदीदा लड़की को अपने कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसके लैपटॉप पर अजीब हरकत हुई और जब उसने खिड़की के बाहर देखा तो एक परछाई थी जो अंधेरे में खड़ी थी। उसकी माँ आई तो कोई नहीं था। लड़की ने डरते हुए कहा कि वो ब्रैंडन था। उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हें इतने अंधेरे में कैसे पता, और लड़की ने कहा कि वो उसे हर जगह पहचानती है। जंगल में कैंपिंग के दौरान एक रात टोरी जागी और देखा कि ब्रैंडन वहां नहीं था। वो और काइल उसे ढूंढने लगे और तभी ब्रैंडन अचानक सामने आ गया, लेकिन उसकी आंखें कहीं और थीं, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से लौटा हो। काइल ने उसे देखा और मन ही मन कुछ सोचता रहा, लेकिन कुछ बोला नहीं और टोरी ने एक बार फिर आंखें बंद कर लीं। स्कूल वापस आने पर जिम क्लास में एक बड़ी घटना हुई। ब्रैंडन की पसंदीदा लड़की ने उसे एक ऐसे शब्द से बुलाया जो उसे पसंद नहीं आया और ब्रैंडन के गुस्से ने उसे इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी हाथ की हड्डी चटक गई। लड़की चीखती रही और ब्रैंडन को होश ही नहीं था। स्कूल में हड़कंप मच गया और उस लड़की की माँ ने काइल और टोरी के सामने ब्रैंडन को जानवर कहा। टोरी ने माफी मांगी और दोनों ब्रैंडन को घर ले गए। उस रात घर में सन्नाटा था। टोरी ने काइल से कहा कि ब्रैंडन को कभी चोट नहीं आई, कभी खरोंच नहीं लगी, कभी हड्डी नहीं टूटी। ये बात बहुत अजीब है क्योंकि हर बच्चे के बचपन में गिरना होता है। टोरी ने इंटरनेट पर तरह तरह से सर्च करना शुरू किया और इसी बीच बाहर वो लाल रोशनी फिर से चमकने लगी। बारिश में ब्रैंडन बखार के उस बंद दरवाजे के पास पहुंचा और इस बार उसने उस जंजीर को अपने हाथों से तोड़ दिया। जब टोरी वहां पहुंची तो उसने देखा कि ब्रैंडन हवा में उठा हुआ था और उसके इर्द गिर्द लाल रोशनी फैली थी। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, दुनिया को ले लो। टोरी ने उसे आवाज दी तो वो नीचे गिर गया और पहली बार उसे खरोंच आई। वो घबराया हुआ था। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और पूछा, माँ मैं कौन हूँ? ये सवाल सुनकर टोरी के दिल में एक तूफान आ गया। उसने उसे गले लगाया और फिर उसे बताया कि वो एक खास बच्चा है जो अंतरिक्ष से आया है। उन्होंने उसे एक छोटे अंतरिक्ष यान में पाया था जो उसी बखार में आज भी रखा हुआ था। यह सुनकर ब्रैंडन की आंखें जल उठी और उसने चिल्लाते हुए पूछा कि तुमने इतने साल यह क्यों छुपाया? उसने घर में तोड़फोड़ की और बाहर निकल गया। टोरी ने काइल को बताया कि ब्रैंडन को यान मिल गया और काइल का चेहरा फक्का पड़ गया। उसी रात काइल को एक डरावना सपना आया जिसमें उसने देखा कि जब वो और टोरी उस यान के पास पहुंचे थे तो उसमें एक नन्हा बच्चा था। सपने में टोरी की आंखों से खून बह रहा था और वो नन्हा बच्चा उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था। काइल डर के मारे जाग गया और पसीने में भीगा हुआ था। अब ब्रैंडन के अंदर की ताकत जाग चुकी थी और वो उस रेस्तरां में पहुंचा जहां परिवार पहले जा चुका था। वहां की वेट्रेस ने खिड़की पर अजीब निशान देखे। तभी ऊपर का बल्ब फटा और कांच का टुकड़ा उसकी आंख में जा घुसा। वेट्रेस दर्द से तड़पती हुई इधर उधर भागने लगी। उसने एक बल्ला उठाया और अंधेरे में घूमती रही। फिर डरकर वो कोल्ड स्टोरेज में जाकर बंद हो गई। लेकिन ब्रैंडन के लिए वो भारी दरवाजा कोई रुकावट नहीं था। उसने अपनी ताकत से दरवाजे को आधा काट दिया और अंदर घुस गया। अगली सुबह जब जांच दल वहां पहुंचा तो उन्हें खिड़की पर वो अजीब निशान मिले और वेट्रेस लापता थी। घर में ब्रैंडन बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, लेकिन उसके माँ बाप अंदर से टूटे हुए थे। स्कूल में ब्रैंडन की काउंसलिंग शुरू हुई जो थोड़ी अजीब थी क्योंकि काउंसलर उसकी अपनी मौसी मैरीली थी। ब्रैंडन ने उससे कहा कि वो बाकी सबसे अलग और बेहतर है। ये सुनकर मैरीली अंदर से सहम गई। उसने मन में सोचा कि वो पुलिस में जाकर सब बताएगी, लेकिन ब्रैंडन ने यह बात सुन ली थी। उसी रात मैरीली के घर की रोशनियां कांपने लगीं और उसके सुरक्षा अलार्म ने बताया कि पीछे के बगीचे में कोई है। मैरीली ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और सामने ब्रैंडन खड़ा था। उसकी आंखें ठंडी थीं और आवाज में कोई भाव नहीं था। उसने कहा कि तुम पुलिस में जाने की बात भूल जाओ। मैरीली के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने कहा कि यह उसकी जिम्मेदारी है। ब्रैंडन वहां से चला गया और थोड़ी देर बाद मैरीली का पतिनुआ पीकर घर आया। जब उसने क्लोजेट खोली
तो ब्रैंडन वहां एक डरावना मुखौटा पहने खड़ा था। नोआ गुस्से में थे और बोले कि वो उसे उसके माँ बाप के पास ले जाएंगे। ब्रैंडन ने शांत आवाज में कहा कि यह किसी को मत बताना, और फिर उसने अपनी ताकत से नोआ को गैरेज की दीवार पर दे मारा। नोआ डरा हुआ किसी तरह गाड़ी में बैठा और भागने लगा, लेकिन ब्रैंडन ने गाड़ी को हवा में उठाया और पलट दिया। नोआ का सिर स्टीयरिंग से टकराया और उसके दांत टूट गए। वो बुरी तरह घायल था। ब्रैंडन ने उसके खून से जमीन पर अपने अजीब निशान बनाए और शांति से घर लौट गया। घर पर उसने माँ बाप को एक झूठी कहानी सुनाई और कहा कि उसे नहीं पता उसकी कमीज कहाँ गई। टोरी और काइल को अगले दिन पता चला कि नोआ अस्पताल में है। वो दोनों भागकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि नोआ का चेहरा इतना बिगड़ा हुआ है कि वो मुलाकात नहीं करा सकते। मैरीली ने कांपते हुए बताया कि ब्रैंडन उस रात उनके घर आया था। यह सुनकर काइल और टोरी के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनके चेहरे पर एक ऐसा डर था जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। अगली सुबह घर में ब्रैंडन को बताया गया कि नोआ अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न दुख न हैरानी। काइल से यह सहन नहीं हुआ और उसने आवाज उठाई। ब्रैंडन ने जवाब में उसे धक्का दिया और काइल अलमारी से जा टकराया। बर्तन टूट गए और सन्नाटा छा गया। ये पहली बार था कि ब्रैंडन ने अपने पिता पर हाथ उठाया था। उसी रात जब ब्रैंडन नहाने गया तो काइल ने उसके कमरे में तलाशी ली और उसे एक कमीज मिली जिस पर खून के धब्बे थे। काइल का दिल बैठ गया। उसने वो कमीज टोरी को दिखाई और कहा कि यह नोआ का खून है। टोरी ने मानने से इनकार किया। उसने कहा कि नोआ खुद शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे और यह उनकी अपनी गलती थी। काइल और टोरी के बीच एक गहरी दरार पड़ चुकी थी। काइल ने एक फैसला किया। उसने टोरी को बताया कि वो ब्रैंडन को शिकार पर ले जाएगा। बस वो और उसका बेटा। अगली सुबह काइल ने चुपके से अपनी बंदूक गाड़ी में रखी और ब्रैंडन के साथ निकल गया। टोरी ने ब्रैंडन को गले लगाया और हंसते हुए सीट बेल्ट लगाने की याद दिलाई, लेकिन उसका दिल डूब रहा था क्योंकि वो जानती थी कि काइल कुछ छुपा रहा है। इसी दौरान घर पर एक जासूस आया और उसने टोरी को वो अजीब निशान दिखाए जो रेस्तरां की खिड़की पर मिले थे। उसने कहा कि शायद यह 2B का निशान है और BB का मतलब ब्रैंडन ब्रेयर हो सकता है। टोरी ने कहा कि उसने यह निशान कभी नहीं देखे और जासूस चला गया। लेकिन जाते ही टोरी भागकर ब्रैंडन के कमरे में गई और वहां उसे उसकी स्केचबुक मिली। उस स्केचबुक में भयानक तस्वीरें थीं, खून, लाशें और तबाही की तस्वीरें जो एक बच्चे के दिमाग से नहीं आ सकती थीं। यह देखकर टोरी को यकीन हो गया कि जो भी हुआ वो ब्रैंडन ने किया था। उसके हाथों से स्केचबुक गिर गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। और इसी वक्त जंगल में काइल ने बंदूक उठाई और ब्रैंडन के सिर पर निशाना लगाया और गोली चला दी, लेकिन गोली ब्रैंडन को छू भी नहीं पाई। वो उससे टकरा कर वापस आ गई। काइल की आंखों में आंसू थे और वो अंदर से टूट चुका था। ब्रैंडन ने पलट कर देखा और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं। उस पल काइल को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और उसने अपना काला लबादा और मुखौटा पहना और उसने अपनी शक्ति से अपने पिता की आंखें जला दी और काइल इस दुनिया में नहीं रहा। यह इस कहानी का सबसे काला और दर्दनाक मोड़ था। एक पिता जिसने बेटे को खत्म करने की कोशिश की और बेटे ने पिता को खत्म कर दिया। घर पर टोरी ने काइल को फोन किया, लेकिन दूसरी तरफ से ब्रैंडन की आवाज आई जो बहुत ठंडी और बेजान थी। उसने कहा कि पापा अब नहीं रहे और फोन बंद हो गया। टोरी ने 100 नंबर पर फोन किया, लेकिन लाइन कट गई। थोड़ी देर में पुलिस की गाड़ी आई और दरोगा साहब आवाज लगाने लगे। टोरी छुपी हुई थी और जब वो दरोगा की तरफ दौड़ी तो ब्रैंडन ने एक पल में ही उन्हें खत्म कर दिया। वो दृश्य इतना अचानक था कि देखने वाले का दिल रुक जाए। इसके बाद उसने महिला पुलिस अधिकारी पर भी हमला किया। टोरी चीखती रही, लेकिन उसकी चीख ने उसकी जगह बता दी और ब्रैंडन को पता चल गया कि वो कहाँ है। फिर ब्रैंडन ने उसी तरह सीटी बजाई जैसे बचपन में टोरी उसे ढूंढते वक्त बजाया करती थी। यह पल सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाला था। टोरी किसी तरह खिड़की से बाहर निकली और बखार में भागी। वहां उसे वो अंतरिक्ष यान दिखा जो इतने सालों से छुपाया हुआ था। उसे याद आया कि यान के एक टुकड़े से ब्रैंडन को नुकसान हो सकता है। उसने एक नुकीला टुकड़ा उठाया, लेकिन बखार में एक और भयानक चीज थी। दीवार पर वो वेट्रेस लटकी हुई थी जो हफ्तों से लापता थी। टोरी का पूरा बदन कांप गया। टोरी ने हिम्मत करके बाहर जाकर ब्रैंडन को आवाज दी और सीटी बजाई। ब्रैंडन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। टोरी की आंखें भर आई थीं। उसने कहा कि वो उसे हमेशा प्यार करती है और वो हमेशा उसका बच्चा रहेगा। उसने उसे कसकर गले लगाया और उसी लम्हे में उसने वो नुकीला टुकड़ा उसकी पीठ में घोंपने की कोशिश की, लेकिन ब्रैंडन ने उसका हाथ थाम लिया। ब्रैंडन की आंखों में जो दर्द था वो किसी भी माँ का दिल तोड़ देने के लिए काफी था। उसे पता था कि उसकी माँ ने उसे मारने की कोशिश की। पहले पिता ने, उसने टोरी को पकड़ा और हवा में उड़ते हुए बादलों से भी ऊपर चला गया और फिर उसने उसे छोड़ दिया। टोरी नीचे गिरती चली गई और ब्रैंडन ने एक बार नीचे देखा और फिर ऊपर आसमान में कुछ रोशनियां दिखीं जो उसकी तरफ बढ़ रही थीं। इसके बाद एक टीवी रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि उस खेत पर एक विमान दुर्घटना हो गई और घर तबाह हो गया। विमान में सवार लगभग सभी लोगों की जान गई, लेकिन एक बचा और वो था
ब्रैंडन ब्रेयर। रिपोर्टर ने कहा कि दुर्घटना की वजह अभी पता नहीं चली है और जांच जारी है, लेकिन जो इस कहानी को जानते हैं वो समझते हैं कि यह कोई हादसा नहीं था। यह ब्रैंडन की ताकत थी जो अब किसी के काबू में नहीं थी। वो एक बच्चा था जो अंतरिक्ष से आया था और जो एक मिशन लेकर आया था, और अब उसकी राह में कोई नहीं था। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है कि दर्शक के मन में एक डर बैठ जाता है जो खत्म होने के बाद भी नहीं जाता।